कटहल अगर डेलिकेट फ्रेश हो तो कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस कटहल की सब्ज़ी को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी खाया और बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, फूड बिज़ किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कटहल की सब्ज़ी को बनाएंगे स्पाइसी कश्मीरी रोगन जोश के स्टाइल में। इसके लिए एक कढ़ाई में ले लिया है हमने यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून तेल। सरसों का तेल हमने यहाँ यूज़ किया। सरसों के तेल को अच्छी तरह धुआं आने तक गर्म कर लेने के बाद इसमें डाल दिए हमने ये कटहल के पीसेस। नमक डाल देंगे ऊपर लगभग 1 चम्मच। यहाँ पर ले ली है हमने आधा किलो कटहल। इन्हें मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है। इन कटहल के पीसेस को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई पर हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें इस तरीके से छानकर बाहर निकालेंगे किसी बोल में। इसके बाद अब फिर से हमने 2 टेबलस्पून तेल को, सरसों तेल को अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लिया। आँच को सिम रखेंगे। डालेंगे इसमें 1 तेज पत्ता, 1 इंच लगभग डाल दिया हमने इसमें दालचीनी, 1 चम्मच डाला ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची को तोड़ के डाल दिया, 3 लौंग डाल दिए। खड़े मसालों को धीमी आंच पर 1 आध मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों की थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी। ख्याल रखें थोड़ा दूर से काम करें क्योंकि मसाले कभी कभी चटक कर बाहर भी गिर जाते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। आंच को धीमा ही रखेंगे यहाँ पर भी और इसे भी हम लोग थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे अदरक लहसुन को 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद इसमें डाल दिया हमने 3 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी मीडियम टू हाई पर लगातार चलाते हुए सौते कर लेंगे जब तक प्याज हल्के सुनहरे ना हो जाए। अब हमें इसमें फिर से मसाला डालना है, या तो आंच को बिल्कुल लो रख दें या बंद ही कर दें। इसमें हमने डाल दिया 1 भरा हुआ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला हमने हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला था फ्राई करते समय कटहल को। अब मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए। अब टमाटर को मीडियम टू हाई पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे जब तक वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून दही। टमाटर के पीसेस अभी तक हमारे पूरी तरह मशी नहीं हुए थे, पूरे गले नहीं थे, तो इस तरीके से अभी हम तोड़ते हुए टमाटर को दही के साथ ही पका लेंगे। और जब टमाटर अच्छे से गल जाए, पूरा मशी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को बीच में चीरा लगा लिया है, स्लिट कर लिया है। इसके बाद ये जो मसाला हमने अभी बनाया है इसे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे लगभग 2 से 3 कप सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार करने के लिए और कटहल पकाने के लिए। जो हमने फ्राई की हुई कटहल रखी थी साइड में, उसे भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अब हम पका लेंगे। उससे पहले डाल देंगे हम इसके अंदर कुछ मसाले। आधा चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। इसके बाद कढ़ाई को ढक लेंगे और कटहल को पकने देंगे लो टू मीडियम आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक, या जब तक कटहल के जो पीसेस हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। अगर कटहल फ्रेश होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो फिर कटहल के पीसेस जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट जब आप फ्राई कर रहे होंगे कटहल को, उसी वक्त पीसेस सॉफ्ट हो जाएंगे और आप उन्हें ट्राई करके खाकर देख भी सकते हो। खाने में फ्राइड कटहल के पीसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको तभी पता चल जाएगा कि कटहल की क्वालिटी कैसी है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दी। हाथ से थोड़ा सा उसको क्रम्बल कर दीजिए, चूरा कर दीजिए, हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। और अब हमने यहाँ पर देख लिया हमारे जो कटहल के पीसेस हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर कटहल सॉफ्ट ना हुई हो तो थोड़ा सा और पानी डालकर उसे दोबारा ढककर पका लीजिए। सर्व कीजिए चावल के साथ। अगर आपको ये रोगन जोश कटहल पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।